नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान। आज 3 जनवरी 2024 को इस वीडियो के माध्यम से चीनी बाज़ारों में क्या चल रहा है और जो आजकल गतिविधियाँ चल रही हैं, कितना उत्पादन पहुँचा है, सरकारी नीतियाँ क्या हैं, उनमें क्या बदलाव किया गया, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंतिम तक वीडियो ज़रूर देखें। इसमें ऐसी जानकारी दी जा रही है जिससे आपको पता लगेगा कि असल में सरकार क्या चाहती है या व्यापारी क्या चाहता है या मेयर क्या चाहता है। कार्य अपने विवेक से करें। एक सप्ताह पहले आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र की एक एजेंसी जिसमें नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज एसोसिएशन है, उन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक चीनी के उत्पादन में गिरावट दिखाई है और आज इस्मा ने भी अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उसमें भी चीनी के उत्पादन में लास्ट ईयर से गिरावट दिखाई दी है। यूपी में लास्ट ईयर जो था 2022 में 30.87 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 34.35 पहुंचा है। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन जो है वो घटा है। महाराष्ट्र में उत्पादन इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 3 महीनों में 46.8 लाख टन जो लास्ट ईयर था वो घटकर 38 लाख टन आ चुका है और कर्नाटक में 2 लाख टन घटकर 24 लाख टन आ चुका है। पूरे उत्पादन की बात करूं तो 121 लाख टन उत्पादन लास्ट ईयर था इसी अवधि के दौरान, जो 111.8 लाख टन पहुंच चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीनी जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक में अल नीनो के कारण या गलत समय पर बारिश होने के कारण गन्ना की उत्पादकता पर असर पड़ा। मिलें जो पहले पेराई कर रही थी, उनकी संख्या में भी मामूली कमी आई। परंतु आप देखेंगे कि दिसंबर से पहले जितनी भी एजेंसियां भारत की थी, वो सभी कह रही थी कि इंडिया में, भारत में चीनी का उत्पादन कम बैठेगा। आपको याद होगा कि इस्मा ने समय से पहले अपने उत्पादन आंकड़े दिए थे, जिस पर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद जब ये आंकड़े सामने आने लगी, वास्तविकता सामने आने लगी, तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से मिलों को कहा कि आप गन्ना रस से या मोलेसिस से, आप चीनी से आप इथेनॉल का उत्पादन नहीं कर सकते, इथेनॉल नहीं बना सकते। ये एक बहुत बड़ा सोच समझकर, जो भी आप कहें, सरकार, देखिए सरकार अपनी जगह सही है कि उपभोक्ता को सही दाम मिले, किसानों को सही दाम मिले। परंतु उद्योग के बारे में कहना चाह रहा हूँ, जो उद्योग पहले ये बोल रहा था कि चीनी का उत्पादन किन्हीं कारणों से कम हो रहा था, जब उस पर इथेनॉल के उत्पादन पर बैन लगा, तो उनको अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ी। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। क्यों चेंज करनी पड़ी? उन्होंने अपना लाखों करोड़ों रुपए चीनी के साथ-साथ इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्स किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी शामिल था, उस संस्था का मैं नाम नहीं लूँगा। उसमें एक बड़े अधिकारी ने बोला कि हमने सर्वे किया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ना का एरिया लास्ट ईयर के बराबर है, क्रॉप बहुत बढ़िया है और चीनी का उत्पादन अच्छा बैठेगा। मेरा ये मानना है कि अचानक क्या हुआ कि 1 महीने के भीतर-भीतर चीनी का उत्पादन भी बढ़ गया, एरिया भी बढ़ गया, फसल भी अच्छी हुई। ये साफ संकेत मिलते हैं कि जो शक्ति बढ़ती जा रही है, वो एक लेवल से ऊपर आ चुकी है। अगर इथेनॉल कैपेसिटी बढ़ाई गई, तो जो चीनी मिलों ने जो मार्केट से, बैंक से लिया हुआ है पैसा, या फिर वो जो भुगतान करती हैं किसानों का, वो समय पर नहीं हो पाएगा। अगर वो समय पर नहीं हुआ, तो फिर किसान वही धरना, वो सब सारी चीज़ें होती हैं, वो करना पड़ेगा। और इथेनॉल की वजह से और जो भी निर्यात होने की वजह से मिलों की जो टर्नओवर था, उनकी आर्थिक कैपेसिटी थी, वो बढ़ी। तो मेरा ये मानना है कि जो ये अब बातें आ रही हैं कि चीनी का उत्पादन लास्ट ईयर या इन 2 स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में अच्छा है, चीनी रिकवरी अच्छी आ रही है, वो एक दबाव के कारण मैं कह सकता हूँ। मेरा मानना है कि वो बोला जा रहा है। ये मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है और कार्य अपने विवेक से करें। मेरा मानना है कि उत्पादन चीनी का लास्ट ईयर से कम रहेगा और चीनी बाजार एक सीमित दायरे में जब तक इलेक्शन है तब तक चलेंगे। लास्ट ईयर के मुकाबले जो पिछले साल बकाया स्टॉक था और जो इस साल की शुरुआती स्टॉक है, उसमें कमी आ सकती है क्योंकि उत्पादन
पिछले घटने वाला है। निर्यात प्रतिबंधित है, अगले साल भी नहीं खोला जाएगा। जो निर्यात की जो मात्रा है वो भारत में उपलब्ध रहेगी, और भविष्य में जैसे जैसे सरकार अपना कोटा निर्धारित करती है उसके हिसाब से बाजार चलेंगे। सरकार की ओर से एक बात करना चाहूंगा, सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है कि उपभोक्ता को अच्छे दाम पर केवल चीनी ही नहीं, बाकी अन्य जो कमोडिटीज हैं उसको उसके भाव मिले, उसको कम भाव पर सामान मिले, और अंत में वो खुश रहे। यही एक सरकार की पहल है जिसकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में आप जो इतनी बड़ी लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है, उसको उसकी बलि आप नहीं चढ़ा सकते। दोस्तों, वीडियो पसंद आए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।